लड्डू। आज घर में लड्डू बने हैं। अरे मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। पर मैं नहीं खा सकती, मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब क्या करूं मैं? क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? जब आपके घर में कोई फंक्शन, पार्टी या त्योहार आते हैं जिसमें आपके घर में मिठाइयाँ बनती है, लेकिन मिठाइयों को देखकर आप दूर हट जाते हैं, मन मारकर रह जाते हैं, क्योंकि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपका डायबिटीज लेवल हाई हो जाएगा, आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ेगी, हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं। इसलिए घर के सब लोग भी मिठाइयों को आपसे दूर रखते हैं, और जहां आप मिठाइयों के पास आते हैं तो मिठाइयां उठाकर ले जाते हैं, आप मन मार कर रह जाते हैं। तो मैं आज बताने वाली हूँ स्पेशल सी ट्रिक, जिसको फॉलो करके आप भी अपने फंक्शन, पार्टी या त्योहारों में मिठाइयों का एंजॉय कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं बिना अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाए। और ये मिठाइयाँ खाने के बावजूद आपको दवाइयाँ खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सिंपल ट्रिक आपको बताने वाली हूँ ना, बस इनको अच्छे से फॉलो करना, फिर चाहे जिंदगी भर मिठाई खाते रहो, आपकी ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं ये ट्रिक कौन सी है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आप मिठाई खाना चाहते हैं तो कौन सी मिठाई आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है और कौन सी खानी है वो ध्यान से सुन लीजिए। देखो, कभी भी ऐसी चीज एकदम से नहीं खानी है जिसके अंदर शुगर का सिरप डाला जाता है, यानी शुगर को पिघला के डाला जाता है, जैसे पानी बना के डाला जाता है। क्योंकि जब शुगर को पिघला दिया गया ना, तो वो एकदम से ब्लड में जाके घुलती है, उसी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है। तो कौन सी चीजें बिल्कुल ना खाएं, जैसे रसगुल्ला हो गया, जलेबी हो गई, क्योंकि उनमें जो शुगर होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाती है। जिसको खाने में तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ब्लड शुगर लेवल एकदम से आपके ब्लड में पहुंच जाता है, ये वाला शुगर जो पिघला हुआ होता है। तो इसलिए उन मिठाइयों से बचो। मैं आपको एक स्पेशल रेसिपी भी बताने वाली हूँ, जिसको आप घर पर बना के अच्छे से खा भी सकते हैं, चाहे डेली भी खा रहे हो। तो पहली ट्रिक कौन सी है? सबसे पहली चीज, आप या तो घर में बना सकते हैं, या वो मिठाई आपने खानी है, या वो मिठाई चूज करनी है जिसमें नट्स डले हुए हो और गुड फैट भी डला हुआ हो। जैसे बेसन का लड्डू हो सकता है, या फिर अपने घर का बनाया हुआ हलवा भी हो सकता है, जिसके अंदर आपने बहुत सारे नट्स डाले हो। अगर आप नहीं भी नट्स डालते तो डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे नट्स होते हैं, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, या फिर अखरोट आप ले सकते हैं, इनके अंदर अर्जिनिन और मैग्नीशियम होता है, जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और साथ में आपका जो शुगर लेवल होता है उसको आपके ब्लड में जाने से थोड़ा सा डिले करता है, जिससे अचानक से आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होती। और साथ में अगर आप उसमें देसी घी भी डालते हो, जैसे हलवा बना रहे हो, बेसन के लड्डू बना रहे हो, आपने घर का बनाया हुआ देसी घी डालकर उसमें बनाया, तो घी क्या करता है, घी के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ब्यूटरेट होता है, और साथ में एमसीटी होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। ये अचानक से कोई भी ग्लूकोज जो आपने खाया है उसको ब्लड में जाने से रोकते हैं, थोड़े टाइम के लिए डिले कर देते हैं, धीरे धीरे भेजते हैं, जिससे ये गुड फैट क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता है। और साथ में गुड फैट अगर आपने डाला है तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। तो इसलिए अब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से 4 लड्डू खा लो, क्योंकि ओवर ईटिंग करोगे तो फिर वो आपकी सेहत को खराब करेगा ही करेगा। कोई भी चीज हो, चाहे इसमें दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज हो, ओवर ईटिंग तो करनी ही नहीं है। लेकिन हाँ, सभी चीज आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका तरीका सही है। सेकेंड ट्रिक, जब भी आप मिठाई खाने वाले हो तो ये ध्यान से सुन लो, कभी भी जब आपको भूख लगी हुई हो, आप खाली पेट हो, तो कोई भी मिठाई नहीं खाएंगे। अगर उस टाइम पे आप फ्रूट भी खाते हो ना मीठा, तो वो भी आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आपका खाली पेट होता है, अगर आपने एकदम से मीठा खा लिया तो वो जाहिर सी बात है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनको एकदम से तोड़ देते हैं, क्योंकि वो सिंपल, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या रिफाइंड शुगर कहते हैं, वो सिंपल होता है, तो वो ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज स्पाइक करेगा ही करेगा। तो खाली पेट कभी भी आप मिठाई ना खाएं। मिठाई अगर खानी है तो लंच के बाद खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हैं, या फिर डिनर के बाद खा सकते हैं। और एक छोटा पीस, एक बार में एक छोटा पीस ही खाना है, ऐसे नहीं कि 3-4 पीस खा लिए अब तो मैं फ्री हो गया। जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ, इनको अगर फॉलो करते हैं तो आप मिठाई का एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आपका डायबिटीज लेवल कुछ भी रहता हो, उससे आपका डायबिटीज लेवल स्पाइक नहीं होगा कभी भी। थर्ड ट्रिक, अगर आप मिठाई खा रहे हैं, आपने खाना भी खा लिया, उसके बाद आपने मिठाई भी एंजॉय कर ली, तो आपको क्या करना है कि उसके बाद 20 मिनट की वॉक जरूर करनी है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपके जो काफ मसल होते हैं, आपकी टांगों में होते हैं, अगर आप उनको एक्टिवेट कर देते हो तो ये काफ मसल आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको सोख लेते हैं,
और उसको एनर्जी में बदल देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल रेंज में रहेगा, स्पाइक नहीं होगा और दवाई खाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए घर की सफाई करें या फिर आप खाना बनाने का काम कर रहे हैं या बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो 10 से 20 मिनट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है मिठाई खाने के बाद। फोर्थ ट्रिक, ध्यान से सुनना। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आप किसी फंक्शन में पार्टी में चले गए, वो डायरेक्ट आपको केक खाने के लिए दे दें या कुछ भी ऐसी चीज खाने के लिए दे दें कि आप ना कर पाओ, तो तब आपने क्या करना है, आप ध्यान से देखो कि कहीं वहां पर आपको नट्स दिख रहे हैं, जैसे कि उसमें बादाम हो सकते हैं, काजू भी हो सकता है, या अखरोट की जो गिरिया होती है हमेशा अपने साथ रखो, अपने पर्स में रखो, इनको खा लो। अब इतने से आप खा लोगे तो इससे क्या होगा, इनके अंदर गुड फैट होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। अगर आपने पहले इनको खा लिया फिर अब वो मिठाई आपने खाई तो कभी भी वो मिठाई आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगी, आपके ब्लड के अंदर शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होने देंगे ये नट्स। तो इसलिए कभी भी ऐसा लगे कि मुझे मिठाई खानी है तो पहले आपकी हाथ की जो मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, इसके अंदर जितने नट्स आ जाए उतने चबा चबा कर खा लो, फिर वो मिठाई आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नहीं। फिर से कह रही हूँ, एक नेक्स्ट ट्रिक जो 1 मिनट के अंदर अंदर आप कर सकते हो, वो देखिए, वो कमाल की चीज है, ये है एप्पल साइडर विनेगर। अगर कभी ऐसा हो जाए आपके पास कुछ भी नहीं है, एट ए टाइम आप क्या कर सकते हैं, तो ये एप्पल साइडर विनेगर है मदर का, तो इसको मंगवा के आप पहले ही अपने पास रख लीजिए। जब कभी ऐसा लगे कि मुझे तुरंत केक खाना है या मिठाई खाने का मन हो रहा है, लेकिन खाना आप पहले ही खा चुके थे, दोबारा से आप नहीं खा सकते, नट्स भी आपके पास नहीं, तो तुरंत 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के इसको ले लो और फिर 5 मिनट के बाद आप उस मिठाई का इंजॉय कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर कभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, आपके जो ग्लूकोज होता है आपके ब्लड में रिलीज होने से डिले कर देता है कुछ टाइम के लिए, और ये फोर्स करता है जो ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे आपके ब्लड में भेजता रहता है, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल कभी भी स्पाइक नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिठाई आप कैसे बना सकते हैं घर के अंदर ही, जिससे वो मिठाई आपके लिए चाहे आप जिंदगी भर भी खाओ, कभी आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। देखो, ये मैंने घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं, क्योंकि अब त्योहारों का दिन चल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि घर में मिठाई तो होनी ही चाहिए, और मिठाई किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती है। और मैं तो ये कहती हूँ सभी जो दुनिया में टेस्ट बने हैं ना, सबको एंजॉय करना चाहिए, सभी चीजें खानी चाहिए। तो ये मिठाई मैंने बनाई है बेसन से, देसी घी से, साथ में डाले हैं बहुत सारे नट्स जो कि मैंने आपको दिखाए। मैंने इसमें अखरोट भी डाले हैं। अखरोट की क्वालिटी या प्रॉपर्टी जानना चाहते हो तो मैंने बहुत सारी वीडियोज में आपको बताई है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बता दूंगी। काजू डाला है, इनके अंदर गुड फैट होता है। बादाम डाले हैं, बादाम के अंदर विटामिन होते हैं जो स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, विटामिन ई होता है। और मखाने भी डाले हैं जिसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। और अच्छे से बेसन को घी में भून के पहले ग्राइंड करके मैंने सभी जो नट्स है उनको डाल दिया, मिक्स कर दिया, और उसके बाद जब ये ठंडे हो गए तो उसके अंदर थोड़ा सा जैगरी पाउडर, बहुत थोड़ा जैगरी पाउडर मिक्स करके मैंने ये अच्छे स्वादिष्ट हेल्दी लड्डू बनाए हैं सभी के लिए, जो सबको बहुत पसंद आए हैं और हम सब लोग खाने के बाद इनको खाते हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप एक काम कर लेना, जब भी मिठाई खाने का मन हो तो एक कुकुम्बर अपने फ्रिज से उठाना, उसको ऐसे स्लाइसेस में काटना, ऊपर से लेमन डाल लेना, काला नमक डाल लेना, उसको खाने के बाद आप एक लड्डू आराम से खा सकते हैं। क्योंकि जब आपने फाइबर खा लिया ना, कुछ भी सैलेड हो घर में, कुछ भी खा लो, उसके बाद ये लड्डू अगर आप खाओगे ना तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है हमेशा मेंटेन रहेगा, कभी स्पाइक नहीं करेगा, और जिंदगी भर आसानी से आप डायबिटीज के साथ रह सकते हो। बार बार वो अप एंड डाउन नहीं होगा, ज्यादा दवाइयां खाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी एक तरीके से आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप आगे से ऐसा ही करेंगे, इसी तरीके की मिठाई अपने घर पर बनाएंगे जो हेल्दी होती है। मार्केट की जो मिठाई होती है उसके अंदर गुड फैट नहीं होता, दूसरी चीज उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, और तीसरी चीज साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो अनहाइजेनिक भी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ जो भी मिठाई खानी है तो घर पर बनाइए और उसका इंजॉय करिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।